देखिए हम अपने फार्म पे हैं और थनैला का देसी उपचार बताने जा रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दिखाते हैं हम तो थनैला कैसा होता है। इधर फोकस कीजिएगा। देखिए अभी गाय तो खा रही है, लेकिन देखिए इसका थान सूजा हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर देखिएगा, देखिए इधर 3 बार देखिए ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार देखिए नीचे लटका हुआ है, नीचे से फोकस कीजिएगा इस पे। देखिए एक बार लटका हुआ है, इधर देखिए इधर से काला हो गया है। चलिए इसका दूध देखते हैं, दूध कैसा है। दूध भी बिल्कुल व्हाइट है, दूध बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें थनैला हुआ है, देख लीजिए। इधर इधर देखिए काला है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका हम बुखार नापते हैं कि इसका बुखार कितना है। हालांकि बुखार तो नहीं होगा इसमें, मैंने कंफर्म है, होप कह सकते हैं हम कि जब गाय खा रही है तो बुखार तो ना होगा। लेकिन चलिए देखते हैं, पहले बुखार नापते हैं। पहले तो इसको हम इंग्लिश दवा देकर तो पहले इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये पहले से बढ़ चुका है। उसके बाद इस पर देसी नुस्खा कैसे तरह चलाना चाहिए वो भी चलिए आपको बताते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत दवा रखते हैं हम कि इमरजेंसी में काम आए। सबसे पहले तो इसको बुखार नापना पड़ेगा, तो बुखार है या नहीं है। देखिए इसको सबसे पहले हम पैन ऑफ और जेडमॉक्स दोनों के लिए दे रहे हैं, और इसको बुखार नापने के लिए भी ले लेते हैं। पहले बुखार नाप लेंगे, इसके बाद अब देखने के बाद इसको जेडमॉक्स जो एंटीबायोटिक दवा है और एक मलहम लगा देते हैं उसको, ताकि वो जो थान है वो मुलायम रहे, और कुछ दर्द में भी काम करता है। चलिए हम लेके सब चलते हैं, पहले बुखार नाप लेंगे। मलहम भी लगा दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मलहम इसको लगा रहे हैं। मलहम को देखिए बाट में नहीं लगाना है, इसके ऊपर नीचे लगा देना है सगरों। इसको बाट में नहीं लगाना है इतना दूर, ये देखिए मुलायम है। इधर देखिए ये तना हुआ है। अब हम इसको देखिए निकाल कर देखते हैं कि बुखार कितना है। इसको लगभग 1 मिनट लगा के देखना है, उसके बाद ही निकालना है। देखिए इसमें बुखार मात्र 102 डिग्री है, आपको हम लोग पहले ही बता रखे थे। बुखार नहीं है इसलिए गाय खा रही है। और चोकर लाना, देखिए इसको हम लोग दवा बिल्कुल आसानी से दे देते हैं, इसको कोई चोंगा लगाने की जरूरत नहीं है। आराम से देखिएगा इसको इधर फोकस कीजिएगा। देखिए मिक्स कर दिए, इधर फोकस कीजिएगा, देखिए नाक में फोकस कीजिए। देखिए गाय को दे रहे हैं, गाय देखिए खा जाएगी बिल्कुल ऐसे ही। और इसको हम अभी देखिए ये दे देने से देखिए कि थनैला जो है बढ़ेगा नहीं,
इसके बाद देखिए हम इसको देसी उपचार दे रहे हैं। लाल मिर्चा और 200 ग्राम धनिया पत्ता, देखिए यहाँ पे तौल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, निकाल के रखा हुआ है पहले से, ताकि वीडियो बड़ा ना हो। और देखिए धनिया पत्ता भी तौल के रखा हुआ है, ताकि वीडियो बड़ा ना बने। इसको हम लोग दिन में 2 बार देते हैं, सुबह और शाम। और ये जो लाल मिर्चा दिखाई दे रहा है, इसको 1 ही बार देना है। और बाकी धनिया पत्ता जो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, इसको दिन में 2 बार देना है, सुबह और शाम। देखिए हम आपको सामने दे रहे हैं, इसको आराम से खिला दे रहे हैं इसको। और उधर थान पे इसमें फोकस कीजिएगा। देखिए नाक में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब चोकर के साथ देखिए पूरा गाय खा गई है। ऐसे खिलाने के लिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसको डेली खिलाइएगा, उसके बाद ही खाएगी। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट बार इसको दीजिए या वो खा जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग डेली इसको चोकर या कभी दारा वारा सुनता है, इसको हम लोग डेली देते हैं। इसको खिलाकर आदत लगा रखे हैं, इसलिए दवा के साथ भी खा गई। और आप लोग इस प्रकार से देते रहे धनिया पत्ता 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम। आपका जो थनैला की बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। हम इंग्लिश दवा इसको दे दिए हैं इसलिए कि ताकि ये थनैला जो है वो बढ़े नहीं। ठीक होने के लिए तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ठीक। और ये धनिया का पत्ता दे देने से दूध घटता नहीं है, और इंग्लिश दवा चलाने के बाद दूध घटने लगता है। इसलिए हम लोग